नाज़रीन, कभी कभी तारीख के सफ़हात पर ऐसे लम्हात आते हैं जब फैसला सिर्फ मीलों का नहीं होता, ताकत का होता है। और आज पाकिस्तान और बर्किना फासो के दरमियान वो फासला एक परिंदे ने मिटा दिया है। लेकिन ये कोई आम परिंदा नहीं, ये है मौत का वो परिंदा जिसे JF-17 थंडर के नाम से पुकारा जाता है। एक ऐसा हथियार जो आसमान की खामोशी चीरता है और दुश्मन के दिल में खौफ का तूफान बर्पा कर देता है। ये महज एक तैयारा नहीं, ये ऐलान है कि इब्राहिम तरोड़े अकेला नहीं खड़ा। उसकी पुश्त पर वो एटमी ताकत है जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। मगर सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने ये खतरनाक तोहफा क्यों दिया? क्या ये आने वाली किसी खुफिया जंग का पेशखेमा है या फिर दुनिया की सियासत का नक्शा बदलने वाले एक नए अस्करी इत्तेहाद की शुरुआत है? आज की इस खास वीडियो में इसी के मुताल्लिक सब कुछ बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने उस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर भी परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इब्राहिम तरोड़े अकेला नहीं। अब इसकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसे एटमी ताकत खड़ी है और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी भी कोने से आंख उठाए तो उसे वो नजर न आए बल्कि सिर्फ JF-17 थंडर की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती है कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम तरोड़े को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और बर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इब्राहिम तरोड़े को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई नई जंग छिड़ने वाली है या फिर ये सब ताकत दिखाने का एक नया अंदाज है? तो चलिए आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि इब्राहिम तरोड़े सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है और उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसका मुल्क बर्किना फासो खाना जंगी, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदअमनी थी। मगरबी अफ्रीका के इस मुल्क में दहशतगर्द ग्रुप पनप रहे थे जिन्हें कहीं न कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बर्किना फासो की जमीन पर काबज था। कभी वो फौज के नाम पर आता, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत यह थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम तरोड़े ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ उसकी आवाम का है, तो दुश्मनों को जैसे आग से लग गई हो। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल बाहर की। उसने मगरब को साफ साफ जवाब दिया, लेकिन यह काम करना आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते, वो वार करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें करते हैं और तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। और यही सब इब्राहिम तरोड़े के साथ भी हो रहा है। इसके खिलाफ बगावतें हुई, कातिलाना हमले की कोशिश की गई और दहशतगर्द गिरोहों को उसके मुल्क में छोड़ दिया गया ताकि वो अंदर से टूट जाए और बैरूनी ताकतें दोबारा दाखिल हो सकें। लेकिन ये बंदा झुका नहीं। उसने कहा कि अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो उनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम तरोड़े को एहसास हुआ कि उसे अब एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों से हमला करे। और उसी वक्त पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम तरोड़े की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला भी किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी मिलेगा। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दुगनी है, यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं बल्कि सेकंड्स का मोहताज है। JF-17 थंडर 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहां से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो यह कई घंटों तक फिजा में रह सकता है, यानी दुश्मन चाहे जितना भी दूर हो JF-17 थंडर इस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाज़रीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BBR मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन सिस्टम से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर
किसी रेजिस्टेंस के, बस एक लॉक ऑन मिसाइल अपने हदफ को मिस नहीं करता। इसके अलावा यह रोड क्रूज मिसाइल ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और असला डिब्बों को तबाह कर सकता है, और वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तरीन हथियारों को भी मफलूज कर चुका है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल हथियारे लिए और कहा गया कि ये गेम चेंजर होंगे। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फखरी अंदाज में दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। लेकिन हकीकत वो ना निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फजाई झड़पें हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। ये झड़प दुनिया की तवील तरीन फजाई झड़पों में शुमार होने लगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल आमने सामने आए, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल JF-17 थंडर ने 5 बार राफेल को पसपा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड, कीमत या मगरबी पुर्जे जीत नहीं दिलाते। असल जीत होती है फील्ड की, मैदान की, हौसले की और अकल की, और यही सारी खूबियां JF-17 थंडर में मौजूद हैं। JF-17 थंडर की एक और हैरानकुन खूबी ये है कि यह दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। जहाँ राफेल की कीमत $80 मिलियन से ज्यादा है, वहीं पर JF-17 थंडर तकरीबन $20 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल के बजाय आप 4 से 5 JF-17 थंडर तैयार कर सकते हैं और मैदान में इनसे ज्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया की कुछ ममालिक अब JF-17 थंडर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को यह तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं देता बल्कि पूरा पैकेज देता है। यही वो चीज है जो इब्राहिम तरोड़े जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोशी से आता है लेकिन दुश्मन के लिए कयामत बन जाता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, ये एक नजरिया है, एक ऐलान है कि अगर तुम कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम तरोड़े आसमान पर उड़ाएगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। नाज़रीन, जब किसी दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, लेकिन जब किसी मुल्क की फिजा में दूसरा मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा भेज दे और वो भी बतौर तोहफा, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम तरोड़े के बर्किना फासो के दरमियान बनने वाले उस नए अस्करी ब्लॉक की जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक कायम करे और इब्राहिम तरोड़े जैसे लीडर को JF-17 थंडर जैसा मोहलक हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में छुपा है। इब्राहिम तरोड़े ने फ्रांस की फौज को बर्किना फासो से निकाला। उसने साफ अल्फाज में कहा कि अब हम किसी नौ आबादियाती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं मारता बल्कि उस पर अमल भी करता है। अब जरा पाकिस्तान को ही देख लें, वो भी हमेशा साम्राज्य कुव्वतों के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे अमेरिका की बात हो या भारत की। पाकिस्तान ने भी हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोनों लीडर्स इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत जानते हैं कि असल दुश्मन वही हैं जो कमजोर मुल्कों को आपस में लड़वा कर खुद फायदा उठाते हैं। तो जब दुश्मन एक, मकसद एक, नजरिया एक हो तो इत्तेहाद न हो तो हैरत की बात होगी। पाकिस्तान ने पहले ही टर्की, चीन, ईरान और मलेशिया के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अब वो अफ्रीकी दुनिया में भी ऐसा इत्तेहाद चाहता है जो अपने असूलों पर कायम हो। बर्किना फासो इन तमाम म्यारों पर पूरा उतरता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि बर्किना फासो के फौजी अफसरान पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान के मुशीर वहां जा रहे हैं, तो ये हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह नेटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ब्रिक्स, SCO और अब ये नया ब्लॉक, एक नया इत्तेहाद उभर रहा है। अब अगर पाकिस्तान, ईरान, टर्की, चीन और इब्राहिम तरोड़े जैसे लीडर मिल जाएं तो ये महज अस्करी ब्लॉक नहीं होगा बल्कि एक नजरियाती
इनकलाब होगा। ये इत्तेहाद उन सब मुल्कों के लिए एक उम्मीद बन सकता है जो मगरब की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपनी अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना कि IMF की। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और इब्राहिम ट्रोड़े का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो कमेंट्स में लिखें नया दौर शुरू हो चुका है। आपकी राय, आपके जज्बात हमारे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनाई गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में आपको बताएं कि इब्राहिम ट्रोड़े ने फ्रांस के खिलाफ वो कौन सा खुफिया प्लान बनाया है जिसने मगरबी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि नाज़रीन, हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आपको वो सच दिखाते हैं जिसे छुपाया जा रहा है और अब आपके सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।